वेल बावलो, कैसे हो? वेंसडे सीजन 2 पार्ट 2 के लिए कौन कौन कितना एक्साइटेड है, क्योंकि 3 सितंबर को हमें पार्ट 2 मिलने वाला है। लेकिन कुछ न्यू डिटेल्स हाथ लगी हैं जो कि चीख चीख कर पार्ट 2 के विलेन को कहीं ना कहीं एक्सपोज करने की कोशिश कर रही हैं। तो चलो करते हैं ब्रेक डाउन, ताकि पार्ट 2 की कहानी इजीली हमें हिट कर जाए और हमें पता चले कि साला असली विलेन कौन होने वाला है या हो सकता है। बाकी जो भी डिटेल्स हम अभी डिस्कस करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं स्पॉइलर कंटेन कर सकती हैं, तो जिसे यहाँ रुकना है वो रुक सकता है। बाकी आगे बढ़ने वाले कस के लाइक बटन पर मुक्का मार दो ताकि मेरा इंस्पिरेशन लेवल और बढ़ जाए। एंड नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यदि काम पसंद आ जाए तब। फर्स्ट ऑफ ऑल एक थ्योरी मार्केट में घूम रही है कि एग्नेस डिमाइल कहीं लॉरेल गेट की बेटी तो नहीं है, मींस मैरिलिन थॉर्नहिल की बेटी। देखो ये बस एक थ्योरी है जो कि कहीं ना कहीं एक बार के लिए पॉसिबल हो सकती है और गलत भी हो सकती है। वी नो दैट कि एग्नेस डिमाइल वेंसडे यूनिवर्स का काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है, क्योंकि सीजन 1 तक इसका कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन सीजन 2 में छोटे से छोटे टीजर ट्रेलर में एग्नेस डिमाइल को अच्छा खासा स्क्रीन टाइम दिया जा रहा है। ऑल्सो पार्ट 1 में एग्नेस का कैरेक्टर एक बार के लिए इनिट के कैरेक्टर की बराबरी करके गया है, या यूं कहो कि भारी भी पड़ा है। मेकर्स ने सॉलिड स्क्रीन टाइम दिया है एग्नेस को पार्ट 1 में, जो कि ऐसा लग रहा है कि वो एक बार के लिए यानी एग्नेस इनिट को भी रिप्लेस कर सकती है वेंसडे की लाइफ से, क्योंकि एग्नेस के ब्रेवरी एंड इंटेलिजेंस से भरे कारनामे ना कि सिर्फ वेंसडे को ही पसंद आ रहे हैं बल्कि हम सभी को अभी दिल लूट लिया है। ऑल्सो पार्ट 2 के ट्रेलर में इस सपोर्टिंग कास्ट को ट्रेलर में 2 बार स्क्रीन टाइम दिया गया है। तो बाबा नो डाउट मेकर्स इस कैरेक्टर को लेकर कुछ बड़ा धमाका काटने वाले हैं। यस, अगर ये मान लें कि एग्नेस कोई और नहीं बल्कि थॉर्नहिल की बेटी ही है या होगी, तो इस कैरेक्टर का ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा रोल डेरिवेट होता है, क्योंकि इस कैरेक्टर के पास सॉलिड वजह है वेंसडे को मारने की, और इससे बेटर विलेनिस रोल मुझे नहीं लगता कि वेंसडे सीजन 2 जस्टिफाई कर सकता है हमारे लिए, क्योंकि वो केमिस्ट्री जो मेकर्स ने पहले तो हमारे लिए पार्ट 1 में दोस्ती के एंगल में सेट करी, जो कि कहीं ना कहीं अब हमें एग्नेस और वेंसडे को एक साथ जोड़ी में देखने की आदत भी हो गई है। सो देन वो दोस्ती अचानक से ऐसे रिवील होगी कि वो दुश्मनी में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि एज डॉटर ऑफ थॉर्नहिल एग्नेस को अपनी माँ का बदला जरूर लेना ही लेना है। ऊपर से थॉर्नहिल जो कि लॉरेल गेट है वो तो पहले ही आउटकास्ट से नफरत करती है, मीन्स सारे आउटकास्ट को मारना चाहती थी, जो हमने देखा भी सीजन 1 के एंडिंग में। तो परिवार की दुश्मनी को जो लेगेसी आई है वो भी तो निभानी पड़ेगी अपनी एग्नेस डिमाइल को, जो हमें सीजन 1 से डेरिवेट करी गई थी, जिसे लॉरेल गेट निभा रही थी। वो हो सकता है कि एग्नेस भी निभाएगी, पर तुम कहोगे कि थॉर्नहिल एक ह्यूमन थी तो उसकी बेटी आउटकास्ट कैसे पैदा हो सकती है? बिग क्वेश्चन है। देखो हम सभी जानते हैं हमारा दिल बड़ा बेवकूफ होता है और हमेशा ऐसी कहानी में प्यार का चक्कर ब्लंडर कर ही देता है, जो कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना ही देता है। प्यार का चक्कर डाल दो और सारा कुछ मामला सेट हो जाता है। कहने का मतलब है मे बी थॉर्नहिल को किसी आउटकास्ट से प्यार हो गया होगा और उसके बीच फिर जिस्मानी संबंध आसानी से बन गए होंगे उन दोनों के बीच। लेकिन ये हो सकता है कि थॉर्नहिल को शायद पता नहीं होगा कि मेरा बंदा यानी उसका बॉयफ्रेंड एक आउटकास्ट है, और जब उसे पता चला होगा तब तक बहुत देर हो गई होगी, क्योंकि थॉर्नहिल प्रेग्नेंट हो गई होगी जब तक। एंड यहाँ हो सकता है थॉर्नहिल ने अपने बॉयफ्रेंड को मार दिया होगा उसके बाद सच्चाई जानने के बाद, लेकिन एग्नेस को नहीं मार पाई होगी, क्योंकि एक माँ तो माँ होती है और माँ अपने बच्चे को थोड़ी ही मार सकती है। दैट्स वाई उसे एग्नेस का पालन पोषण करना पड़ा होगा और किसी फेक पेरेंट नेम पर उसने एग्नेस को एडमिशन नेवरमोर में कराया होगा, और एग्नेस को बचपन से ही ऐसे ब्रेन वॉश किया होगा कि मैं एक मिशन में हूँ, इसलिए तुम अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट ही रखना, उसे कभी भी डिस्क्लोज नहीं करना। बाकी बायोलॉजिकली देखें तो एग्नेस के बाल भी रेडिश कलर के हैं, जस्ट लाइक थॉर्नहिल। तो जेनेटिकली एक बार के लिए प्रूव हो सकता है कि यस थॉर्नहिल की बेटी एग्नेस डिमाइल हो सकती है, कहीं ना कहीं 5% चांसेस है। सो बाबा ये एंगल एक बार के लिए हो सकता है एग्नेस डिमाइल का वाकई में एक विलेनियस रोल प्ले कर सकती है एट द एंड सीजन 2 में या नहीं, ये एंगल। बाकी न्यू म्यूजिक टीचर को लेकर कौन कौन शंका में है कि ये भी कहीं ना कहीं विलेनियस रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि ये कैरेक्टर भी काफी मिस्टीरियस स्टोरी कैरी करता है अपने साथ। सिर्फ सपोर्टिंग कास्ट तक इसका रोल सीमित नहीं होने वाला है, या लगता नहीं है, क्योंकि पार्ट 2 के ट्रेलर में इस कैरेक्टर को भी एक मिस्टीरियस एंगल में स्क्रीन टाइम दिया गया है। ऑल्सो पार्ट 1 में हमें कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि ये न्यू म्यूजिक टीचर
फ्यूचर आउटकास्ट की तरह कोई सुपर ह्यूमन पावर कैरी करता है। बस हमने उसकी म्यूजिक स्किल ही देखी जिससे वो बीमारों को भी ठीक करने की ताकत रखती है। बाकी हमारी न्यू म्यूजिक टीचर के भी बाल रेड इस कलर के हैं, जस्ट लाइक मैरिलिन थॉर्नहिल। देखो देखो देखो, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि न्यू म्यूजिक टीचर थॉर्नहिल की कजिन सिस्टर या फिर सीक्रेटली गेट परिवार के द्वारा छुपाई गई घर की सबसे छोटी सदस्य होगी, मीन्स थॉर्नहिल की छोटी बहन। मैं इस पर थ्योरी भी नहीं बनाऊंगा, लेकिन क्या ये एंगल भी पॉसिबल नहीं हो सकता है एक बार के लिए? देखो फ्यूचर किसने ही देखा है, और मेकर्स इजीली ये एंगल भी डाल सकते हैं हमारे सामने। ऑल्सो ये मेकर्स की तरफ से बेस्ट ईस्टर एग भी हो सकता है सीक्रेट को छुपाने के लिए, जहां वो क्लाइमैक्स पार्ट पर हमें जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट डिलीवर कर सकते हैं कि विलेन तो सामने ही था तुम्हारे, तुमसे पकड़ में नहीं आया क्या? सो बाबा, नो फर्दर कॉमेंट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस मिस्टीरियस कैरेक्टर, लेकिन ये कैरेक्टर मेरी निगरानी में जरूर है। कहीं भी थोड़ी गलती करते नजर आ गया तो मैं इसका भी ब्रेक डाउन करके तार तार खोल के रख दूंगा। और इस न्यू म्यूजिक टीचर का विलेनियस रोल तभी पॉसिबल हो सकता है जब एग्नेस डिमाइल विलन नहीं होगी। अगर वो होगी तो फिर इसका कैरेक्टर नहीं हो पाएगा। सो दैट्स इट। बाकी बात इतनी मिस्ट्री लेवल की चल ही रही है तो हम प्रिंसिपल बैरी डॉट को कैसे भूल सकते हैं? फ्रॉम वेरी फर्स्ट टाइम मेरी नजर डॉट पर ही है, जो वेंसडे का करीब जाने के लिए फुल चापलूसी करता है, बट अंदर ही अंदर ये कुछ तो खिचड़ी पका रहा है। क्योंकि भले ये हम सभी की नजरों में नेवरमोर को आगे बढ़ाने के ढोंग करता होगा या फिर विलिंगली नेवरमोर की हित में ही बातें सोचता होगा, पर जितना अच्छा बनने की कोशिश बैरी डॉट करता है, बाबा इतना दूध का धुला इंसान बनाना अब ऊपर वाले ने बंद कर दिया है इस कलयुग में। जो नेवरमोर में टाइम टाइम पर ऐसे बड़े बड़े फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है, बच्चों को खुशियां दे रहा है, जो कि हमें पूरे नेवरमोर एकेडमी इंगेज ही देखने को मिल रही है इन फंक्शंस के दौरान। क्योंकि पार्ट 2 में आउटकास्ट रिमेंबर्स डे भी सेलिब्रेट करा जा रहा है जो हमने ट्रेलर में देखा। ऑल्सो रेवन डांस भी सेलिब्रेट करा जा रहा है जो हमने ट्रेलर में देखा। तो इतने फंक्शन अरेंज करने का क्या ही मतलब है, जबकि बैरी डॉट स्कूल में फंड इकट्ठा करने के लिए यहाँ वहाँ भीख मांगता दिख रहा है। फिर ऐसे इतने फंक्शन ऑर्गेनाइज करके स्कूल फंड को क्यों वेस्ट कर रहा है? क्या मैं ये मान लूँ कि इन फंक्शंस के पीछे वो कोई ऐसी बड़ी साजिश रच रहा है और ये फंक्शन तो बस सभी का ध्यान भटकाने का जरिया है, खासकर वेंसडे का, ताकि उसका ध्यान बैरी डॉट पर ना जाए। एंड बैरी डॉट जानता है बहुत अच्छे से कि वेंसडे जब किसी के पीछे पड़ती है इन्वेस्टिगेशन के लिए तो उसकी जड़ तक जाती है। दैट्स वाई वो सीक्रेटली अपने मिशन पर लगा हुआ है या होगा। तो बाबा बैरी डॉट कुछ तो कुक कर रहा है। क्या कुक कर रहा है वो तो पार्ट 2 में ही पता चलेगा खुलकर। तो ये थी थ्योरीज पार्ट 2 के विलेन एंगल रोल के लिए। आपको क्या लगता है इन तीन में से कौन मेन विलेन हो सकता है? मैंने तीनों की तह को खोल के रख दिया है आपके सामने। यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपको वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।